जी हाँ, एक बड़ी चीज हुई है रियल एस्टेट में और खासकर गुरुग्राम में, क्योंकि लाखों लोगों के आशियाने का सवाल होता है। जुपिटर्स के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं रमन अग्रवाल जी, और रेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर खंडेलवाल सर। सबसे पहले आपके पास आऊंगा सर कि इस चीज को जिस तरह का आज एमओयू आप लोगों के बीच में हुआ है, उसके क्या मायने हैं खासकर अलोटी के लिए। देखिएगा कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कोविड के दौरान सभी क्षेत्रों में हुआ है और इसके फायदे ही बहुत हुए हैं। टेक्नोलॉजी की जो एक्सेप्टेबिलिटी इस दौरान रही है, उसने कई नए अवसर पैदा किए हैं। जो जस्ट टेक है, एक बड़ा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल रमन अग्रवाल जी ने तैयार किया है। जब ये अपनी प्रचुर यौवन में होगा, जब ये पूरा के पूरा लागू हो जाएगा, तो ये एक जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है, जी। न केवल इस देश में बल्कि अन्य देशों में भी इस पर उसका बड़ा व्यापक असर होगा। और व्यापक असर क्या होगा कि जो केस लड़ते हैं लोग, उनको न्याय सुगम हो, उनको न्याय सरल हो, उनको न्याय तक पहुंचो। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह सब संभव करने का जो प्रयास किया है, वो प्रयास किया है रमन अग्रवाल जी ने। जस्ट टेक के नाम से एक जुडिशियल जी। जस्टिस डिलीवरी का जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म पर आदमी अपनी कंप्लेंट फाइल करने से लेकर के उसके फाइनल डिस्पोजल तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए उसमें जिन टूल्स की आवश्यकता होती है, जिन चीजों की उसकी आवश्यकता होती है, वो सारी एक ही जगह उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। चाहे वो जज हो, तो जज के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, पुराने केस लॉज क्या है, कितने मामलों में ऐसा हुआ है, इस पर कानून क्या है, कानून में किस किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, और आज के तारीख में जो केसेज हो रहे हैं, उन केसेज में इस प्रकार के मामलों में अदालतों द्वारा क्या रुख अख्तियार किया जाता है। तो एक जज के लिए, जो एक जज के लिए जो रिसोर्स है, जिनमें बहुत समय नष्ट होता था, वो समय नष्ट नहीं होगा, समय बचेगा। समय बचेगा, उनके जो निर्णयों में ऑब्जेक्टिविटी आएगी, क्योंकि उसके सामने सारा डेटा होगा कि इस प्रकार के उस पर क्या अदालतों का, बड़ी अदालतों का या केस लो क्या है, वो सारा चीज हो जाएगी। तो सब्जेक्टिविटी खत्म होगी, सब्जेक्ट तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी तो लोगों का न्याय व्यवस्था में ज्यादा उनका भरोसा भरोसा जगेगा। होगा, भरोसा बड़ी चीज जगेगा। बताइए सर। तो बड़ी उसका चीज। फायदा, अपीलें कम होंगी, केसेस जी। कम होंगे। तो इसलिए आपसे जो है ना कि इसमें हम लोगों ने कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम जो है हमारा, उसको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पूरा लाने के लिए और सरल सुगम बनाने के लिए, इनके जो अपने जुपिटर्स है, जुपिटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो हैं, इनसे हम लोगों ने एमओयू किया है। और ये एमओयू एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है। जी। और मैं लगता है कि यदि ये सफल यहाँ होता है, तो दूसरे राज्य के लिए उपयोगी होगा। और न केवल राज्य के लिए, जो भी जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे जो फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, बॉडीज हैं, जो कि चाहे वो कैसी जुडिशियल हो, चाहे वो जुडिशियल हो, उन सब के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह से चाहे जुडिशरी की बात करें और जिस तरह से रेरा और पूरे देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल साबित हो गया होगा। रमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं, फाउंडर हैं जुपिटर्स के। जी हाँ। मैं दरअसल यही जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारी जिंदगी में रोल प्ले कर रही है, और ये एक बड़ा कदम है कि जस्टिस समय पर मिले। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो इंटरनेट की बात हो या दूसरे लोगों की जिस तरह से जानकारी की बात हो। उन चीजों को कैसे ओवरकम करेंगे, उनको कैसे फेस करेंगे। ऐसा है कि आज की डेट में जो हिंदुस्तान को अगर हम लेके चलते हैं, इसमें 99% लोगों के पास जो है वो मोबाइल्स हैं। यानी कि जब से मोबिलिटी टेक्नोलॉजी का जब से जन्म हुआ है, तो ये जो इंटरनेट का जो इश्यू था, वो काफी हद तक इसको खत्म कर दिया गया है। अभी तक जो इंटरनेट का जो माध्यम है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन या डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें जो है उसका जो मेन हार्ट है वो इंटरनेट ही है। तो आज की डेट में जो है ब्रॉडबैंड के थ्रू ही पहले सुविधा दी जा रही थी इंटरनेट की, लेकिन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी आने से ये जो इंटरनेट की जो सुविधा है, वो अब लोगों के जो है हर लोगों के पास आ गई। और जिस तरीके की जो न्यू जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं,
वो इतनी ज्यादा एडवांस है कि जिसके अंदर इंटरनेट की स्पीड जो है वो ज्यादा महत्व नहीं रखती। एक सिंपल सी स्पीड के साथ जो है, जैसे आप रूटीन में जैसे आप मोबाइल हैंडल करते हैं, उसी स्पीड के साथ जो है आप अपनी इस प्लेटफॉर्म को अपनी ऐप की फॉर्म में जो आपके मोबाइल में भी होगी, आप अपनी जो है जस्टिस सर्विसेज जो है अवेल कर सकते ये बड़ी चीज है। मोबाइल के ऐप में भी होगी और इंटरनेट की सुविधा क्योंकि सभी जगह है। लेकिन सर अभी भी स्थिति, चाहे जिस तरह से कंप्लेंट की बात है कि ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, लेकिन जो प्रोसेस है, जो राहत पहुंचाने का है, जो जमीन पे लागू करने का है, उसमें अभी भी दिक्कत होती है। उसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे? टेक्नोलॉजी हो गई। कोई टेक्नोलॉजी अपने आप में हर समस्या का समाधान नहीं है। टेक्नोलॉजी इनेबलर है कि उस समस्या को सुलझाने में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, ताकि जो समाधान हमें करना है उस समाधान को करने के लिए जो चीजें आवश्यक थी वो आवश्यक सूचना टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। जो बहुत सारी चीजें जिनमें समय लगता था, जैसे मान लीजिएगा कि पोस्टल डिलीवरी है, समय लगता था। आज क्या है, आपने मेल से तुरंत उसे भेज दिया, रिसीट भी कंफर्म हो गई। पहले लिखवा के लाता था कि वो डाकिया यहाँ ही रहने पते पे रहता ही नहीं है वो, ये सही। तो मतलब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें सुगम की, और एक सबसे बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी की है कि डॉक्यूमेंट की टेम्परिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट को संभव है, डिजिटल डॉक्यूमेंट की टेम्परिंग नहीं हो सकती। इस ये सर्विस केवल इतनी नहीं है कि कंप्लेंट फाइल कर दी, कंप्लेंट फाइल नहीं, जी। कंप्लेंट कम से कम कैसे आए, उस एलओटी को, रियल एस्टेट सेक्टर का जो एलओटी है उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बहुत सारी क्वेरीज का जवाब ले सकता है। यानी उसके पास एक टोटल सॉल्यूशन है। यदि उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को रखने से लेकर के उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट जो बिल्डर ने दिए हैं वो सही हैं गलत हैं, कोई कमी तो नहीं छोड़ दी उसमें जो कि बाद में उसको समस्या का कारण बने, उन सब चीजों के लिए उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, चाहे वो पेमेंट्स हो, चाहे उनकी ड्यू डेट्स हो, चाहे कहीं एक्सेस पेमेंट तो कोई चार्ज नहीं कर लिया है, उस सारी चीज की ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, उसको कोई कानूनी कोई उसमें मुद्दा आता है तो उस पर कानूनी राय देने के लिए, ये जुपिटर्स ने जो ये जस्ट एक जो बनाया है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे रिसोर्सेज देता है। और उन रिसोर्सेज का पर्पज ये है कि या तो कि उसको पूरी अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो, और जानकारी यदि होती है और उसे लगता है कहीं उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए वो कंपनी जो है उसके लिए प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से कंसर्न प्रमोटर है उसको अप्रोच किया जा सकता है। और नहीं तो कंप्लेंट फाइल करके जुडिशियल सिस्टम का पार्ट बनाया जा सकता है जहाँ की उसकी ग्रीवेंस एड्रेस हो जाए। और उस सब के बावजूद मान लीजिएगा कि जो आगे डॉक्यूमेंट्स आने हैं, कन्वेंस डीड होनी है, उसकी कन्वेंस डीड के बाद बढ़ जाए तो सुरक्षित उनको रखने की प्लेस भी हो गई। उसने मान लो उससे संबंधित कोई चीज पूछनी है, इंक्वायरीज करनी है, भाई स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, रजिस्टर फीस कितनी लगती है, कैसे जमा कराई जाती है, तो उस सब में वो मददगार साबित होगा उसका ये प्लेटफॉर्म। तो इसलिए से ये मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पैकेज है जिसका कि वो मेंबर बन के एक बहुत नॉमिनल अमाउंट में आज जिन सर्विसेज को अवेल करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा जो खर्च करना पड़ता है उसका एक फ्रैक्शनल अमाउंट पर वो आदमी उन सर्विसेज को अवेल कर सकता है। और जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं 200-250 की जो टीम है लॉयर्स की, जी। ये टीम इक्विप्ड है पूरी टेक्नोलॉजी से। इन टीम के पास सारे रिसोर्सेज हैं। इस टीम का पुराने केस लॉज हैं, केस लॉ का स्पेसिफिक सेक्शन वाइज क्या उनके इंटरप्रिटेशन हुए हैं, दुनिया में और जगह क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, वो सारी चीजें इनकी बात है। तो जो भी ये राय या मशवरा या सलाह जो देंगे, वो राय सलाह मशवरा व्यक्तिगत उसमें सब्जेक्टिव ही नहीं होगी, उसमें पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, और जहाँ भी कहीं सब्जेक्टिव एलिमेंट है वहां उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ वो उसको कानूनी राय उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी डिटेल में तो रमन जी जी इस जी, बताएंगे रमन क्योंकि जी से रमन जी बात ने इसे करेंगे। बहुत मेहनत की है। जी जी। और रमन जी ने इसमें रमन जी की मेहनत की बात कर लेते हैं। रमन जी, ये बड़ी चीज है क्योंकि सर बता रहे हैं जिस तरह से केवल ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये सुविधा ही नहीं, एक बहुत मील का पत्थर साबित हो गया। अगर बात करें जिस तरह से इस विचार की बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज कैसे आई, इसका कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि एक तो मैं खुद क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशन क्वालिफाइड, और अपनी इस सीए की जर्नी में मैंने देखा कि लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डिस्प्यूट की आती है। इंसान जो है
लाइफ में जो भी करता है वो बेसिकली दो ही चीजें करता है, या वो ट्रांजैक्शन करता है या वो रिलेशनशिप बनाता है। ये उसकी लाइफ में ये दो क्रिया चलती है। इन दोनों में जो डिस्प्यूट है वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो एक तरह से उसका साइड इफेक्ट है जी। तो ये एक ग्रोथ इंडस्ट्री है, इसने बिल्कुल नहीं रुकना, क्योंकि आपने हर रोज कुछ ना कुछ इवेंट करने या ट्रांजेक्शन्स करनी है, कोई ना कोई किसी किस्म के सोशल बिजनेस रिलेशनशिप बनने हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ते जाएंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ते हैं तो उसके लिए हमारा जो हर नेशन ने एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, या जिसको हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वो बनाते हैं। लेकिन वो जो नेशंस हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके अपने बजटरी कंट्रोल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो उसकी वजह से लोगों को जो है, अगर वर्ल्ड में ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ 8 से 11% लोग ही जो है पब्लिक जस्टिस सिस्टम को अवेल कर पाते हैं। बाकी लोग जो है जस्टिस की पहुंच तक ही नहीं है। एक लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है, एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करके एक एनजीओ है, उसने कहा है कि वर्ल्ड में 750 करोड़ लोग हैं, जिसमें 500 करोड़ लोगों को तो एक्सेस ही नहीं है, टू ये थर्ड बड़ी लोगों चीज को नहीं है। तो इसका जो तरीका है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अपनी लिमिटेशंस है। उसके हिसाब से हर नेशन कोशिश करता है उसको बढ़ाने की। तो जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में ही एक इतना एफिशिएंट चीज है और इतनी एफिशिएंसी वो लाता है। तो टेक्नोलॉजी से ये जो प्रॉब्लम्स है जस्टिस की, ये बहुत तरीके से उसको नॉट ओनली उसकी इन्हांस हो सकती है, बट उसको सिंप्लीफाई, जैसे खंडेलवाल, डॉक्टर खंडेलवाल साहब ने कहा कि वो एक इजी भी कर देता है, उसको सिंप्लीफाई भी कर देता है। क्योंकि जो जस्टिस है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, ये आउटकम एक प्रोसीजर का है। अगर वो प्रोसीजर ही गलत परफॉर्म हुआ तो उसका आउटकम भी जो है वो क्वालिटेटिव नहीं होगा, वो सही भी नहीं राइट आएगा, बिल्कुल उस पर राइट। प्रभाव पड़ेगा हाँ, तो जी। टेक्नोलॉजी जो है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि वो जो प्रोसीजर है, वो लॉ के हिसाब से जो भी टास्क परफॉर्म होने थे या जो भी स्टेप्स लेने थे, वो पूरे लिए गए या नहीं लिए गए, उसको भी इंश्योर करेगी कि ये जो प्रोसीजर है वो पूरे के पूरे लीगल पैरामीटर के अंदर परफॉर्म हुआ है, और इस वजह से जो भी इसका आउटकम है वो क्वालिटेटिव भी है। जी, रमन अग्रवाल जी जूपिटिस के सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी में खासकर न्याय को पाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण ये टूल हो रही है, और इसका रेरा ने जिस तरह से संज्ञान लिया और एमओयू आज किया है कंपनी के साथ। सर, चैलेंजेस तो हैं, आप क्या देखते हैं कि खासकर इम्प्लीमेंटेशन में जो जमीन तक जिस आशा और उम्मीद से ये शुरू किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ चुनौतियां आप देखते हैं और उनको दूर करने का क्या कुछ प्लान है? देखिएगा कि हर नई पहल में बहुत सारी संभावनाएं होती है जी। पहले तो अब यदि हमारा रुख धनात्मक है और हम जिस चीज को लेकर के चले हैं, रमन जी ने एक मिशन मोड में लिया है। बिजनेस मॉडल तो हालांकि चूंकि बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, इतने लोग काम कर रहे हैं, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, एक मिशन मोड लिया। पर्पज इसका ये है कि परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, रोडे भी आएंगे, उनको किस तरीके से उन समस्याओं का निपटारा किया जाए। तो बहुत सारी समस्याओं पर निपटारे पर काम कर रहे हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है ना, जी, वो बड़ी चीज है। कि उसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म की वो वो बड़ी चीज वो है। एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है। प्लस अब तक जिसको हम एलेक्सा को मजाक के तौर पर घर पे यूज करते थे, अब यहाँ इन्होंने जैसे इसमें एक एलेक्सा का जो एक प्रतिरूप बनाया है, साया, उसके माध्यम से आप बहुत सारी केवल जुडिशियल चीजें, उतनी ज्यादा उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सूचना होगी कि आप एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, उसमें कानूनी राय क्या है, किस तरह से फाइल करनी है, कहाँ फाइल करनी है, क्या साया फाइल कर सकता है, क्या साया आपके लिए काम करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों का सबका सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है मेंटल ब्लॉक की। जो चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे जुडिशियल सिस्टम से जुड़े लोग हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो सरकार ओपिनियन मेकर्स हों, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो हमारी सीनियर जुडिशियल फंक्शनरीज हों, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने इसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है। यदि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, उनको लगता है ये उनके लिए यूजफुल है, तो नेचुरल चीजें इसमें आगे बढ़ेगी। उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इनिशियल जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है ना, जो इनर्सिया है ना, जी। उसको खत्म करना जरूरी है। तो रमन जी ने उसमें काफी कुछ काम किया है। और इनकी हमारे जो
देश के प्रधान न्यायाधीश जी हैं, दूसरे न्यायाधीश महोदय हैं, हाई कोर्ट्स के साथ इनका संपर्क बना हुआ है। और उनसे बहुत सारे जो भी इन्हें सुझाव और परामर्श के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, इनका इनका प्रयास ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और इसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। यूजर कोई भी हो सकता है, कंप्लेंट भी हो सकता है, यूजर लॉयर भी हो सकता है, यूजर जज भी हो सकता है, यूजर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हो सकता है, यूजर कंप्लेनेंट भी हो सकता है, यूजर रिस्पोंडेंट भी हो सकता है, और यूजर आपकी तरह जर्नलिस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी चीज है सर, यूजर्स का जो यूजर्स की बात कही है सर ने। एक तो उसका प्रोस्पेक्टिव की बात करें, एक तो ये जो ब्लॉकेज है आता है कि टेक्नोलॉजी से क्या सच में चीजें, क्योंकि जब छू के देखता है आदमी उसमें बड़ा अंतर होता है। और एक ये चीज, और दूसरा कि यूजर फ्रेंडली इसको ज्यादा से ज्यादा किस तरह से बनाया आपने। बहुत अच्छी आपने बात पूछी कि ऐसा है कि आज की डेट में 2/3 of the global population are living in a new society called cyber society. We are building a new society that's called digital society. So physical world or digital world, they are merging together. There is a very blur line between these two society. तो जो डिजिटल सोसाइटी है उसमें जो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है फिजिकल टेरिटरी का, वो उसका पर्पस ही डिफीट हो रहा है, क्योंकि डिजिटल के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो एक सिंपल एक ही है, वन है, इट्स वन यूनिफाइड थिंग। तो उससे आप ये लगा सकते हैं कि भी जब एक डिजिटल बाउंड्रीज ही नहीं है, टेरिटोरियल जुडिक्शन ही नहीं होगी जस्टिस के अंदर, तो हर नेशन जो है वो एक ही तरीके को, जो हमने जिसको प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेट जस्टिस सिस्टम या आर्बिट्रेशन मीडिएशन या कॉन्सिलिएशन, उसको हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ग्लोबली सेम है 166 कंट्रीज के अंदर। आप कहीं से भी ऑर्डर लो और कहीं भी उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन की थी न्यूयॉर्क के अंदर 1958 में, जहां पे 166 कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया और अपने कंट्रीज के अंदर वो मॉडल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन लॉ बनाए, और जिसके अंदर वो जो लॉ है वो मोर लेस 166 कंट्रीज में सेम है। एक तो ये जो डिजिटल सोसाइटी जो आ गई, तो अब ये लोग का जो काम करने का तरीका, रहने का तरीका, बिजनेस करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब चेंज हो गया। तो जब ये लोग आएंगे तो हम जो लोग हैं, हम उनको आजकल बोलते हैं बेबी बूमर, इमिग्रेंट्स और डिजिटल नेटिव। सो बेबी बूमर वो लोग हैं जो ओल्ड लोग हैं, जिनको डिजिटल सोसाइटी का पता ही नहीं है। उनके लिए डिफिकल्टी है अडॉप्ट करने में, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता जी। जो इमिग्रेंट्स हैं, जो आधे डिजिटल वर्ल्ड में, जैसे मैं एज ग्रुप का हूं, जो आधा फिजिकल वर्ल्ड में रह रहा हूं और आधा डिजिटल वर्ल्ड में रह रहा हूं। सो आई एम माइग्रेटिंग फ्रॉम physical world to the digital world. For me now things are better than the baby boomer. जो लोग 1990 के बाद या जो पैदा हुए हैं, वो लोग तो डिजिटली नेटिव हैं। उनको तो शुरू से ही उनके चारों तरफ डिजिटल का इन्वायरमेंट है। और वो जो है, जैसे हिंदुस्तान में लें तो हमारे जो 35 साल की उम्र तक के जो अब तक के बच्चे हैं, वो करीब करीब 76% लोग हैं। तो अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान को ही ले लें, तो वैसे तो हमारा ग्लोबल मिशन है, तो इसके अंदर ज्यादा लोग डिजिटली नेटिव हैं। तो उनको थोड़ा सा उनको अडॉप्शन करने में और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जैसे सर ने कहा, ये बेटर होगी। और टेक्नोलॉजी क्योंकि जैसे जैसे सिंप्लीफाई होती चली जाएगी, क्योंकि सिंप्लीफाई एक डिजिटल टेक्नोलॉजी खुद में भी है, लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है, ये बेसिकली वॉइस बेस्ड कमांड से उसको और सिंप्लीफाई कर देगा। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी बड़ी चीज है, और लगातार जो हमारे बीच, चाहे ये कोविड के चैलेंज है या दूसरी चीजें, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उसमें ये टूल हैं, ये सुविधाएं हैं, और हमें अपना जो माइंडसेट है वो लगातार बदलाव करना है। सर भी यही कह रहे हैं कि यही चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। तो यही है स्थिति कि जिस तरह से ये एक बड़ा एमओयू हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत नजीर होगा पूरे देश के लिए।